बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिम राजा और आप देख रहे हैं KNI। हमारे इस प्रोग्राम में हम दिखाएंगे कि ये जो माफिया है वो किस तरह अपने पंजे गाड़ चुका है। एक महीना गुजर जाने के बावजूद भी LPG की कीमतें कम न हो सकी। ओगरा ने इनकी कीमत 229 रुपए पर केजी रखी है, लेकिन दुकानदार भी मजबूर हैं, वो पीछे से महंगी गैस लेकर फरोख्त कर रहे हैं। हम जानते हैं तासुरात उन लोगों के, उन दुकानदारों के और उन रिक्शा ड्राइवरों के जो इसमें गैस फिल करवाते हैं, और उन लोगों से जो घरों में अपने गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं कि इसका जो रेट है वो 229 रुपये केजी है पर केजी, लेकिन अभी तक जो है वो 300 रुपये और 290 रुपये पर केजी के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। अभी हम अपने प्रोग्राम में आगे चलकर आपको ये सारी हकीकत दिखाएंगे कि 30 दिन गुजर जाने के बावजूद भी, ओगरा का नोटिफिकेशन होने के बावजूद भी हुकूमत नाकाम क्यों हो चुकी है। क्यों हुई हुकूमत नाकाम, क्यों हुई इंतज़ामिया नाकाम, क्यों जो है इदारे नाकाम हो चुके हैं। एक महीना गुजरने के बावजूद भी इसकी सरकारी कीमत पर क्यों फ़रोख्त जो है वो यकीनी नहीं बनाई जा सकी। इस बारे में हम लोगों से भी पूछेंगे और दुकानदारों से भी पूछेंगे कि उनकी क्या मुश्किलात हैं। जी, इस वक्त हम एक दुकानदार के पास पूछते हैं कि क्यों जो गैस है उसके रेट अभी तक कम नहीं हो सके। ये किसकी नाअहली है, जो इदारे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, या इन बेचारों को जो गैस है वही महंगी मिल रही है जिसकी वजह से ये महंगी गैस फरोख्त करने पर मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, नाम क्या आपका? मोहम्मद अशरफ। सर बताइएगा कि ये जो LPG गैस है आप किस रेट में फरोख्त कर रहे हैं? 300 रुपये किलो में। अच्छा, 300 रुपये पर केजी, लेकिन एक महीना गुजरने को है, इसका रेट 229 रुपये किलो। ओगरा ने जो है पर केजी इसका डिसाइड किया है, उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। आप लोगों ने एहतजाज भी किए हैं, आपने अपनी दुकानें भी बंद की हैं, क्यों नहीं इस पे अमल दरामद हुआ? सर माफिया नहीं ना बाज आ रहा है इसमें, बड़े जो डीलर हैं वो बाज नहीं आ रहे। डीलर जब महंगी देंगे दुकानदार कैसे सस्ती बेचेगा? जब वो सस्ती देंगे तो सस्ती बिकेगी ना। 229 रुपये रेट है, उनको भी पता है कि 229 रुपये रेट है, हमें 229 मिलेगी नहीं तो हम बेचेंगे कैसे? अच्छा नाज़रीन, ये देखें कि ये दुकानदार जो है ये भी चीख रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे, आगे भी चल के दुकानदारों की राय लेंगे कि जो महंगी मिलेगी गैस तो कैसे फरोख्त करेंगे कम कीमत पे। 229 रुपये ओगरा का रेट और उस पे अमल दरामद कोई नहीं। अच्छा, कोई इदारा, हमारी हुकूमत नाकाम हो चुकी, हमारी इंतज़ामिया नाकाम हो चुकी, हमारे जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर हैं उन्होंने छापे मारने की जो एक स्लाइड चलवाई हमारे चैनल्स पे कि जी हम इस पे छापे मारेंगे, हम इन प्लांट्स को बंद करेंगे जो महंगी देंगे, फिर भी कुछ भी अमल दरामद नहीं हुआ। ओगरा ने 1-2 प्लांट बंद करवाए हैं, उसके बावजूद भी गैस महंगी बिक रही है। उसकी वजह क्या है कि पूछने वाला कोई नहीं है। कोई बड़ा दारा उनसे पूछे, कोई सख्ती करे, वो बंदी करे, कुछ सस्ती लेके दे तभी दुकानदार बेचेगा ना। अगर दुकानदार को कुछ बचेगा ही नहीं, 300 रुपये केजी बेच के भी कुछ नहीं बच रहा, तो मकसद क्या है उसका बेचने का? अच्छा, मैं बताता चलूँ, ये हमारे हुक्मरानों के लिए लम्हे फिक्रिया है कि जब ये गैस ओगरा का नोटिफिकेशन जारी हुआ 229 रुपये पर केजी, उस वक्त जो गैस है वो 250 रुपये पर केजी में फरोख्त की जा रही थी। ये कैसा नोटिफिकेशन आया कि उसके बाद जो गैस की कीमत बजाय के वो 229 पे आती, अब 300 रुपये पर केजी जो है वो दुकानदार बेचारे बेच रहे हैं। अच्छा सर बताइए, ये बिल्कुल क्या रेट था जब ये ओगरा का नोटिफिकेशन आया? मेरे ख्याल उस वक्त 33 रुपये सिलेंडर का रेट था डोमेस्टिक का। अच्छा, जब इन्होंने दिया है, ओगरा ने रेट दिया है, उस वक्त 33 रुपये डोमेस्टिक का रेट था। और अब क्या रेट है? 120 रुपये किलो बिक रही थी उस वक्त। नहीं, जब ओगरा का रेट 229 रुपये था, हमारी दुकानदारों से बात हुई तो तब वो कहते हैं कि तब 260 रुपये पर केजी हम दुकानदार तब बेच रहे थे। जब ये 229 रुपये का ओगरा का नोटिफिकेशन आया, उसके बाद जो है रेट बढ़ना शुरू हुआ और अब 300 पे पहुंच गया। इसमें एक और चीज़ भी है ना, सिलेंडरों में पानी आना शुरू हो गया है। आपने पानी क्यों आ रहा है? पानी क्यों इसलिए आ रहा है ना कि सस्ती बेच रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हमें महंगी मिल रही है, हम सस्ती कैसे दे दें, ये प्लांट वाले कह रहे हैं। अच्छा, पानी कौन डालता है? जाहिर बात है प्लांट वाले डालेंगे या पीछे रिफाइनरी से डलेगा। अच्छा, ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि गैस के सिलेंडर के वजन को भारी करने के लिए, ताकि जो रेट है और ये जो माफिया है, ये जो LPG माफिया है, ये अपनी हट धर्मी जो है उस पर बरकरार रखते हुए उसमें पानी मिला रहा है। ये एक दुकानदार जो इंकशाफ कर रहे हैं, ये बिल्कुल सच्ची बात है। और भी दुकानदारों ने हमें ये बताया है कि अब जो गैस आ रही है वो इतनी नाकस है कि उसमें पानी की मिलावट है। जी सर, देखिए ना, आज जो मौजूदा रेट चल रहा है ये भी 3100 रुपये रेट है।
डोमेस्टिक का 31 रुपये लेके हम कैसे 290 में नहीं बेच सकते, 229 कैसे बेचेंगे? हमें सस्ती मिलेगी तो हम सस्ती बेचें। हम तो खुद कह रहे हैं कि सस्ती हो गया, सस्ती होगी तो काम होगा, अगर सस्ती नहीं होगी तो कहाँ से होगा? हमने देखा कि आप बिल्कुल खामोशी से बैठे हुए हैं, कस्टमर नहीं है। अगर रेट की वजह से नहीं है कस्टमर, रेट नीचे आएगा तो काम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, कस्टमर खुद ब खुद आएगा। महंगाई के ये आलम है कि पहले ही जो है वो दुकानदार फाके कशी पे मजबूर हो चुके हैं, अपनी दुकानों के किराए तक नहीं दे सकते। दुकानों के किराए तक नहीं निकल रहे, खर्चे नहीं निकल रहे, जो सूरत हाल बनी। ईद कैसी गुजरी आप? बस ना ही पूछें जाए, ठीक ही गुजर गई है, अच्छी है, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तो बिल्कुल है, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं उनको सोचना चाहिए कि अगर एक ओगरा का इतना बड़ा इदारा जो अपने रेट जो है उनका नोटिफिकेशन जारी करता है, या तो अपना नोटिफिकेशन वापस लेके 300 रुपये पर केजी का नोटिफिकेशन जारी करे, या जो उन्होंने अपना रेट कम किया है तो उस कम रेट पे जो है अवाम को भी वो सहूलत दें और जो दुकानदार हैं उनको भी सहूलत दें, ताकि ये जो रेट है उसके जो असरात हैं वो छोटे तबके तक पहुंच सके। हमारे साथ रहिए, आगे चलते हैं, दूसरे दुकानदारों से भी पूछते हैं वो किन मुश्किलात का शिकार हैं, क्यों ये रेट सस्ता नहीं हो सका, क्यों आवाम को मुश्किलात में डाला हुआ है ये इंतजामिया, ये लाहौर। ये भाई हमारे से बात करना चाहते हैं, इनसे और पूछते हैं ना। ये देखें, कंपनी है सुपर गैस है, जितनी भी कंपनी है वो तो कर देंगी। जो लोकल गैस चल रही है, लोकल प्लांट है, जो वो गैस सस्ती नहीं करेंगे कंपनियां। क्यों नहीं करेंगे? नहीं कर रहे हैं ना वो, उसकी ये बदमाशी है ना उनकी। सुपर गैस है, उसका 2650 रुपये रेट है, क्रॉस रेट चल रहा है वो 3100 रुपया चल रहा है। क्यों चल रहा है? इनको पूछने वाला कोई नहीं है। जिसके पास सुपर के सिलेंडर नहीं है या एजेंसी नहीं है वो क्या करेगा? हर आदमी के पास सुपर तो नहीं है ना। हल बताएं सर, हल बताएं कि क्या हल हो कि रेट इसका कम आए। क्या कौन से प्लांट को बंद किया जाना चाहिए, कौन से प्लांट को चलाना जाना चाहिए, बताएं आप। लोकल प्लांट जितने भी सब बंद होने चाहिए। ठीक है, दे रहे हैं जो गैस जो भी महंगी दे रहा है उसे बंद होना चाहिए। अगर 229 का उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया तो 229 लगवाएं, पे बेचे ना। फिर हमको सस्ती लेके देंगे, 229 के हिसाब से हम जो मकबूल हमारा मुआवजा है वो दे दें, जो बचत हमारी बनती है। हम 229 छोड़ के 225 भी बेचेंगे, लेकिन हमें मिलेगी तो हम बेचेंगे ना। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो लोकल प्लांटों की आपने बात की है, ये लोकल प्लांट किसके अंडर आते हैं? कौन, मतलब जिली इंतजामिया? ओगरा के अंडर है ये। अच्छा, ये भी ओगरा के अंडर में ही है। ये लोकल प्लांट कहाँ पे हैं? ये आप शेखपुरा रोड पे चले जाएं, इधर भी हैं, मुल्तान रोड पे भी हैं, रायवर रोड पे भी हैं। अच्छा, ये इनके रायवेंड रोड पे भी हैं, मुल्तान रोड पे भी हैं। ये जो लोकल प्लांट हैं ये जो है वो रेट ज्यादा लगा रहे हैं और अरबों रुपया कमा रहे हैं, लाखों करोड़ों नहीं। इंतजामिया मेरी बात सुने, वजीर आला पंजाब मेरी बात सुने, और इस पे जो है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब मेरी बात सुने और इस पे जो है अमल दरामद कराएं। ये लोकल प्लांट हैं, ये आपके अंडर आते हैं। अगर इस तरह लोकल इंडस्ट्री जो है वो लूट कर खाएगी आवाम को, तो आवाम तो पहले ही जो है वो महंगाई से, भूख से, अफलास से बहुत परेशान है। जी सर बताएं। और मैं बता रहा हूँ आपको, AGR प्लांट है, गल्फ प्लांट है शेखपुरे रोड पे, 2-3 और प्लांट है, नाम नहीं उनके मेरे ज़हन में। ये कसूर रोड पे प्लांट है, वो भी लोकल हैं। लोकल प्लांटों पे छापे मारे जाएं जो महंगी दे रहे हैं। कंपनियां तो सस्ती करेंगी, उनको तो ओगरा ऑर्डर कर दिया, ओगरा ने सुपर ने कर दिए, 2650 चल रहा है, वो 229 रुपये बिकेगी। 2-4 दुकानदार ला के 229 बेचेंगे, हमें महंगी मिलेगी, हम कैसे बेचेंगे उसे 229 रुपये? क्यों नहीं? ये कितना बड़ा माफिया है, बहुत बड़ा माफिया ये है। इनको जनाब जो हुकूमत, डिप्टी कमिश्नर लाहौर और जिली इंतजामिया, हमारे वजीर आला पंजाब, हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ सारे नाकाम हो चुके हैं। 1 महीना हो गया, ये रेट कम नहीं करा सके। मंथलियाँ चलेंगी तो फिर कैसे ठीक होंगे? सीधी सी बात है ना, जब मंथलियाँ चलेंगी तो फिर ठीक कैसे होंगे? करप्शन जो है हमारे मुल्क से जब तक खत्म नहीं होगी तब तक ये इसका हल कोई नहीं होगा, क्योंकि जब छापामार टीमें जाएंगी, वहां पे विजिट करेंगी और वहां पे जो है वो ले दे के खामोशी इख्तियार की जाती होगी, तो डेफिनेटली यही वजह है। उसी वजह से ये जो है 1 महीना गुजर जाने के बावजूद अरबों रुपए का जो डाका आवाम की जेबों पे डाला जा रहा है, वो कौन इसका हिसाब देगा? ये हम आपसे सवाल करते हैं। आगे चलते हैं, लोगों से पूछते हैं, दूसरे दुकानदारों से मिलते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो क्या रेट चला रहे हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, किस तरह ये इन परेशानियों का हल होगा। जी हमारे साथ रहिए। जी इस वक्त हम एक और दुकानदार के पास मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनका रेट क्या है, ये क्या रेट पे जो है वो गैस LPG फरोख्त कर रहे हैं और इनको क्या मुश्किलात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाईजान नाम क्या आपका? एहसान।
एहसान भाई क्या रेट चला रहे हैं गैस? 290 रुपये। अच्छा 290 रुपए में चला रहे हैं। लेकिन जो अगर आप खड़े हो जाए 1 मिनट के लिए, ये जो ओगरा का जो रेट है वो तो 229 रुपए पर केजी है। सर हमें पीछे से महंगा मिल रहा है ना, पीछे कंपनी वाले नहीं कर रहे। अगर कंपनी वाले करे तो हम इधर कम लगा लेते। क्यों नहीं कंपनी वाले कर रहे? इतने इदारे, इतने जो है ज़िली इंतजामिया मुतर्रक है, क्यों ये रेट आपको गैस की महंगी दे रहे हैं? हमें जिस हिसाब से मिल रहा है उस हिसाब से ही बेच रहे हैं। अगर पीछे से कम हो जाए तो हम कर लेते। जी इस वक्त हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर गैस डलवा रहे थे। अगर मेरा कैमरामैन सिलेंडर दिखाए इनका कि ये अपनी जो है रिक्शे में गैस डलवा रहे हैं, इनसे जानते हैं कि किन मुश्किलात का शिकार है। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? मोहम्मद अफजाल। आप बताएं कि ये जो गैस का रेट है, ये जो ओगरा ने 229 रुपए पर केजी किया हुआ है, इस बात को 1 महीना हो गया। पिछले महीने की 28 फरवरी को इसका रेट कम हुआ है। आप क्यों ये 290 रुपए में खरीद रहे हैं? सर ये तो 290 लगाया इन्होंने, तो कई जगह पे 310 है, 320 है, 330 भी है रेट। ये भी एक लम्हे फिक्रिया है कि इसका एक रेट ही कोई नहीं। हर दुकानदार का मन मर्जी का रेट है। कोई 300 लगाएगा, कोई 230 लगाएगा, कोई 330 लगाएगा, कोई 500 लगाएगा। जब जहाँ दिल करता है उसका वही रेट है। इसका सर ये जी बताइए। इसका यही इलाज नहीं है कि वो हमारे पास आते हैं, हमारे चलान करते हैं, हमसे पैसे लेके जाते हैं। इनका काम है कि पीछे जाके उनको पकड़े, पीछे जाके उनको पकड़े जो हमें सप्लाई दे। आपके चलान किए? चलान किया हमारे 3-4 दफा मेरा चलान हो गया है। यही रेट वाला है कि 300 रुपये क्यों लगाए, 290 क्यों लगाया है। अगर वो हमें पीछे से महंगा दे रहे तो हम इधर किस तरह बेचे? जी ये भी एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है वजीर आजम शहबाज शरीफ के लिए, वजीर आला मोहसिन नकवी के लिए, कि ये छोटे दुकानदारों को सिर्फ जो है वो पीसना है। इन लोगों ने छोटे दुकानदार जो हैं उन्हीं के चलान करने हैं। उन बड़े प्लांट, उन बड़े मगरमच्छों, उन बड़े माफिया को कौन पकड़ेगा? हमारे प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ यही है कि उन जो बड़े माफिया पे हाथ डालने वाला, उन पे लगाम डालने वाला कोई नहीं है। 1 महीना गुजर जाने के बावजूद भी जो है वो रेट जूं के तू है 290, 300, 310, 320 रुपए पर केजी जो है वो फरोख्त, जो गैस है वो एलपीजी की फरोख्त की जा रही है। दुकानदार जो है उनका यही कहना है कि जो हमें जब पीछे से गैस महंगी मिलेगी हम कैसे देंगे? जी सर आप बताएं किन मुश्किलात का शिकार हैं आप? हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सवारी किराया नहीं खर्च करती, सवारी कहती है हम क्या करें, हमने गैस तो नहीं ना आपको डलवा के देनी। गवर्नमेंट से क्या करें, उनको पकड़ें कि गवर्नमेंट ने क्यों महंगी की हुई है, ये क्या मसला है, हम किराया नहीं अफोर्ड कर सकते। उनके लिए भी मुश्किलात है। घर वालों के लिए भी मुश्किलात ये है कि जो एलपीजी की यूज़ करते हैं घरों में, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम। 300 का मेरा मतलब है कि एक टाइम का खाना बनता है। और रिक्शे वालों का तो चलो कारोबार है, उन्होंने तो करना ही है, मुश्किल हो आसान हो, उन्होंने अपने बच्चों के लिए कमा के लेके जाना है। ईद कैसी गुजरी है इतनी मुश्किल हालात में? ईद बस नॉर्मल ही है, इतनी अच्छी नहीं गुजरी। आपके सामने ही है जो हालात जा रहे हैं, महंगाई इतनी है, ये टाइट है हर इंसान के, तो बहुत मुश्किल से गुजरी। ये जो ईद मुश्किल से गुजरने का जो ये माफिया जिम्मेदार है ना, इसको लगाम देनी चाहिए, इसको पकड़ना चाहिए, इन छोटे प्लांटों को बंद कर देना चाहिए। अगर ये रेट अपना कम नहीं करते तो इनको बंद कर देना चाहिए। ओगरा जो है वो एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, अगर उसका रेट जो सरकारी तौर पर रेट निकला हुआ है उसको ही नहीं मानते ये लोग, ये इन्होंने हद कर दी है। 1 महीना गुजर जाने के बावजूद भी अपने रेट कम नहीं किए। ये जो बेचारे दुकानदार हैं, ये जो रिक्शा ड्राइवर हैं, ये जो घरेलू सार्फिन हैं, जिनके पास पहले ही जो है वो गैस की सहूलत मौजूद नहीं है और वो अपनी एलपीजी डलवाते हैं, वो इतनी महंगी एलपीजी से किस कदर परेशान हैं। या तो रेट ओगरा को चाहिए कि वो 300 ही कर दे, ताकि इनके जहन में ये तो हो कि हमने रेट 300 है, सरकारी तौर पे हमने देना है। अगर रेट इसका 229 रुपए पर केजी है तो इसका जो रेट है वो सरकारी रेट पे इनको बेचने का पाबंद किया जाना चाहिए। अच्छा आप बता रहे थे कि जो जिली इंतजामिया के लोग आते हैं वो चेक करते हैं, आपके चलान करके चले जाते हैं। कितने का चलान करते हैं? 5000 की फिक्स उनका 5000 की चलान है। 5000 रुपये की चलान करके उसके बाद कह रहे कि भेज दो, जो मर्जी रेट लगा लो। अच्छा चलान उनका 5000 ही है। पैसों के चक्कर में पैसे लेने आते हैं, चले जाते हैं। अच्छा मेरी बात सुने, जो चलान करते हैं वो चलान करके आपको चिट देते हैं, को बैंक में जमा करानी पड़ती है या उनको नगद देने पड़ते हैं? नगद देते, कोई चिट नहीं देता। अगर पैसे ना देते तो वो दुकान बंद करवा देते, सील लगा देते। अगर पैसे दे दे तो कोई मसला नहीं। ये जिले इंतजामिया के
उन काली भेड़ों के करतूत दिखा रहे हैं आपको कि जो लोग आते हैं इन दुकानदारों से 5,000 रुपए भत्ता वसूल करते हैं, अपनी करप्शन करके अपने पैसे जेब में डालते हैं और चले जाते हैं। अगर ये लोग, ये जो एलपीजी के दुकानदार हैं, ये उनको 5,000 रुपए नहीं देते, इनके शटर बंद करके उनको सील लगा के ताला लगा के चले जाते हैं, इनको फिर 5,000 रुपए देने ही पड़ते हैं, उसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। अच्छा ये बताएं, कितनी दफा 5,000 आपने दे दिया? 3-4 दफा मैंने दिए। अच्छा, क्या आके एलिगेशन क्या लगाते हैं कि आपने रेट ज्यादा लगाया? जी रेट ज्यादा लगाया सरकारी। हम उसको कहते हैं कि भाई हमें पीछे से महंगा आ रही है वो है, लेकिन वो कोई बात नहीं मान रहे, अपने पैसों की चक्कर में होते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं। वो कितने लोग होते हैं? 2-3 बंदे आते हैं। किस पे? बाइक पे आते हैं, गाड़ी पे? बाइक पे। अच्छा लो जी, बाइक पे आते हैं और आगे इनसे पैसे वसूल करते हैं और चले जाते हैं। यही तो हमारे मुल्क का अलमिया है कि आज तक इन इदारों को, इन काली भेड़ों को दुरुस्त सिमत में ले जाया ही नहीं जा सका। अगर इनको लगाम डाल दी गई होती तो आज ये भी सुकून में होते। और इसी तरह का ही हालात जो है उन प्लांटों की है। अगर ये वहां से महंगी खरीद रहे हैं तो उन प्लांटों की भी यही सूरत हाल होगी। ये 5,000 देते हैं, वो 5 लाख तक दे देते होंगे, जरूर टीमें जाती होंगी, लेकिन अगर इन टीमों को पैसे लगाए ना जा गए होते तो आज इसका रेट 229 रुपए जो पर केजी सरकारी रेट है, उस पे ये दुकानदार गैस बेच रहे होते और ये इन जैसे रिक्शा ड्राइवर बेचारे जो हैं अपने 2 वक्त की रोटी सुकून से खा रहे होते। हमारे साथ रहिए, आगे चलते हैं और दुकानदारों से भी पूछते हैं वो किन मुश्किलात का शिकार है, क्यों ये जो रेट है एलपीजी का ये कम नहीं किया जा सका। इसमें मैं जो है वो खराज तहसीन भी पेश करूंगा। चेयरमैन जो है एलपीजी एसोसिएशन अरफान खोखर साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट की, बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने इस पे जो है मीटिंगें भी की, डिप्टी कमिश्नर से भी मिले, बाकी जो है ओगरा हुकाम से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इसका रेट कम लाने के लिए इकदाम किए जाएं, लेकिन किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगी। उसकी जो वजह है वो आज हमें इस भाई ने बता दी है कि उसकी सिर्फ वजह यही है कि कहीं तो 5,000 रुपये चल रहा है, कहीं पे 5 लाख चल रहा है और कहीं पे 50,000 चल रहा है और कहीं पे 10 लाख चल रहा है। इसी वजह से ये जो है ओगरा की कीमतों पे अमल दरामद नहीं कराया जा सका। हमारे साथ रहिए, आगे चलते हैं और भी जो दुकानदार हैं एलपीजी के, उनसे बात करते हैं वो किन मुश्किलात का शिकार हैं। जी इस वक्त हम एक और दुकानदार के साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या रेट चला रहे हैं, किन मुश्किलात का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपका? जी। नाम क्या भाई का? सदाम। भाई क्या रेट पे एलपीजी बेच रहे हैं आप? 300 रुपए किलो। क्यों 300 रुपए किलो बेच रहे हैं? ओगरा का रेट 229 रुपए पर केजी, 1 महीना होने को है, क्यों 300 रुपए बिक रही है? यही बात हम कर रहे हैं, किसे गए हम जाके इस बात को? मजिस्ट्रेट या कोई इदारा ऐसा हो, गवर्नमेंट देख प्रोवाइड करे कि जिसे हम जाके कहें कि ये क्यों इतनी महंगी बिक रही है। हम तो खुद कहते हैं ये बात। अच्छा, गैस पीछे से महंगी मिल रही है? बिल्कुल ब्लैक मिल रही है। अच्छा, ब्लैक में मिल रही है, इसलिए रेट ज्यादा? हाँ, 229, 70, 71 रुपए इस वक्त फालतू है गवर्नमेंट के रेट से। इस वक्त 310 रुपए शहर में 310 तक भी बिक रही है। कोई एहतजाज किया आप लोगों ने, कोई शटर डाउन हड़ताल की? कुछ कहा? इस चीज के लिए मैं तैयार होता हूँ तो कौन होता है इस बात के लिए तैयार? कोई भी तैयार नहीं होता इस बात के लिए। अच्छा, ये आज से तो नहीं है, ये अक्सर ऐसा होता है। बाजू का तो कम पैसा सा वक्त आता है कि गवर्नमेंट के रेट से कम होता है, वरना ज्यादातर गवर्नमेंट के रेट से आगे ही होता है। अच्छा भाईजान, ये बताएं कि कोई जिले इंतजामिया, कोई डिप्टी कमिश्नर की टीमें, कोई भी इधर नहीं आई आपके पास? बात ये है, वो अभी मेरे पास आते हैं, वो मुझे कहेंगे रेट कम करो, मैं नहीं कर सकता, वो मुझे जुर्माना करके चले जाएंगे। जुर्माना करके जाएंगे ना वो 5,000 जितना मर्जी, वो एक उनका हाथ मर्जी उनकी, हम हाथ थोड़ा रोक सकते हैं उनकी, चाहे 10,000 का कर दे, 5,000 का कर दे, 20,000 का कर दे, दुकान सील कर जाएंगे, ठीक है। पर वापस आऊंगा, मैं तो नहीं सस्ती बेच सकता ना इसको, मुझे जब तक सस्ती नहीं मिलेगी मैं कैसे सस्ती बेचूंगा? जी, जब तक जो है वो ओगरा के कीमत पे गैस जो है इनको नहीं मिलेगी, जो प्लांट है इनको मुकर्ररा कीमतों पर गैस फराहम नहीं करेंगे तो ये गैस किस तरह जो है वो सस्ती बेच सकते हैं? इनकी तो मुश्किलात और ज्यादा मुश्किलात हैं कि जो हर जो कस्टमर है इनसे गैस खरीदने वाला जब आता है, इनसे यही बात पूछता है कि भाई गैस की कीमत तो कम है, आप ज्यादा क्यों दे रहे हैं? लेकिन ये ज्यादा गैस कीमतों पे ले रहे हैं, इसलिए जो है वो ये फरोख्त कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो है, जो आपके जो चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन है, उन्होंने इस पे बहुत आवाज उठाई, क्यों नहीं अमल दरामद हुआ? क्या समझते हैं आप?
उनकी वो जो माफिया उनके हाथ ही इतने होंगे, जाहिर बात है फिर इस बार यही हो सकता है। जी बिल्कुल, माफिया माफिया तो बहुत बड़ा है जो कि अवाम की जो हक पे जो अरबों रुपए का डाका डाल रहा है। इस पे जो करोड़ों रुपए का डाका नहीं है, ये अवाम की जेबों से करोड़ों अरबों रुपया निकाला जा रहा है। आपकी नजरिए के मुताबिक क्या बात है, बताएं। मेरे नजरिए के मुताबिक यही है कि वो उनके हाथ इतने पहुंचे होंगे, मतलब उनसे कोई पूछ नहीं सकता। ठीक है, अब रमजान के महीने में ये 2-3 दफा, मतलब एक दिन रेट बैक आता है, हम गैस कम खरीद लेते हैं, अगले दिन पता चलता है जी 1000-1500 रुपये सिलेंडर फिर महंगा हो गया। अब हम किनसे पूछे? हमें तो इस चीज़ का पता होना। जैसे अब आप हम मुझसे पूछ रहे हो तो मैं भी ये कहता हूँ ये गलत है, सही नहीं है। ये गवर्नमेंट का 229 है तो 229 होना चाहिए। गवर्नमेंट का रेट अगर आज ऐलान होता है कि 300 रुपये किलो हो गया तो सुबह 300 रुपये किलो होगा। बिल्कुल ऐसा ही, जब रेट बढ़ता है तो कम होने का ऐलान होगा तो नहीं होगा। बिल्कुल, ये जब रेट बढ़ता है तो उसी वक्त बढ़ा दिया जाता है, लेकिन अगर कम होने को है तो 1 महीना गुजरने के बावजूद भी जो है वो रेट नहीं कम किया जा सका। ये रेट ऊपर से ऊपर ही चला जो है वो जा रहा है। मेरा कैमरामैन अगर दिखाए इनके जो है वो रेट और सिलेंडर किस तरह जो है ये इस पे गैस की फिलिंग है और ये क्या रेट चल रहा है। 300 रुपए पर केजी। और ये मैं आपको बताऊं कि मेरे नाजरीन ने देखा कि हम काफी दुकानदारों के पास गए, किसी ने 290 लगाया है, किसी ने 310 लगाया, कोई 320 और कोई 300 रुपए पर केजी। इसी तरह जिस तरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो गैस इनको मुकर्रर कीमतों पे नहीं दे रहे, उनके भी मन मर्जी के रेट हैं और दुकानदारों के भी मजबूरन मन मर्जी के ही रेट हैं। इस पे जिली इंतजामिया को सोचना होगा। और हमारे साथ जो है रहे हम एक और जो है एलपीजी की दुकान है, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे पूछते हैं कि ये जो रेट हैं एलपीजी के ये क्यों नहीं कम हो सके, क्यों जो है ये माफिया इतना मजबूत से मजबूत तर है कि डिप्टी कमिश्नर की टीमें भी नाकाम हो गई, इंतजामिया भी नाकाम हो गई और जो है वो सारे इदारे भी जो है वो नाकाम हो गए। अस्सलाम वालेकुम, भाई साहब क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है साहब आपका? मेरा नाम है गुल खान। गुल खान साहब, बताइएगा कि ये जो रेट है सरकारी, ये तो 229 रुपए पर किलोग्राम है, आप किस रेट पे फरोख्त कर रहे हैं? सर हमें महंगा मिलता तो हम महंगा बेच रहे हैं। बिल्कुल, हम आपके साथ हैं इस मामले में कि अगर आपको महंगा मिलेगा तो आप किस तरह जो है वो कम कीमत पे फरोख्त करेंगे। यही आवाज हम आपकी आवाज बनने के लिए हमारे साथ तावन करें, हमारे साथ यानी कि जो 28 या 29 रुपए रेट है, इसका तुम हमारे साथ कुछ तावन करोगे तो फिर ये काम चलेगा। हम आपकी आवाज हैं, हम आला हुकाम तक, वजीर आजम शहबाज शरीफ मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, वजीर आला मोहसिन नकवी मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर जितने भी इजला के हैं सारे मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट करें, अपील करें, क्या चाहते हैं? तो भाई देखो, हमारा काम जो है ना परचून का काम है, ये तो बड़े डीलरों का काम है। जो बड़े डीलर आपस में इत्तेफाक कर लेंगे तो हमारा मसला भी हल हो जाएगा। बड़े डीलर क्यों आपको रेट कम नहीं दे रहे? 1 महीना गुजर गया, 28 फरवरी को जो है इसका जो रेट है वो ओगरा ने तय किया, नोटिफिकेशन जारी किया, 229 रुपए पर केजी बेचना है। आज जो है वो 26 अप्रैल हो चुकी है, क्यों रेट कम नहीं हुए? कैसे कम होंगे? भाई हमें सस्ता माल मिलेगा तो हम रेट नीचे लेके आएंगे। जब हमें महंगा माल मिलेगा तो हम ये तो नहीं कर सकते कि 100 रुपए का लाके और 90 रुपए में हम बेचे, ये कभी हो नहीं सकता। हमें अगर वो 29 रुपए रेट देते हैं, उनको कम से कम चाहिए 20 रुपए कि 120 रुपए हमें मिले। क्यों? हमारे दुकानों का खर्चा भी है, किराए भी आ रहे हैं, बत्ती का बिल भी आ रहे हैं, दुकानों पे 2-3 लड़के काम भी करते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप बताएं कि आप किस रेट पे सेल कर रहे हैं? हम 300 रुपए भी कर रहे हैं। 300 पहले 280 रुपए कर देते, अभी माल शार्ट है, माल जो है ना महंगा। अच्छा, ये मैं बताऊं अपने नाजरीन, अपने देखने वालों को ये बताऊं कि ये जो माफिया है ये अपना माल ब्लैक कर देता है, इनको सप्लाई रोक देता है। जब सप्लाई रोक के इनको महंगे दामों में जो है वो गैस फरोख्त करके सप्लाई बंद करके, ये कौन पूछेगा? इन इदारों को जो है वो पूछने की जरूरत है। इन इदारों को भी पूछने की जरूरत है जो आगे 5000 रुपए का चलान इनका करते हैं और बगैर चलान टिकट दिए पैसे अपनी जेब में डाल के और चले जाते हैं। ये छोटे दुकानदारों से 5000 रुपए वसूली तो हमारे सुनने में आ गई, देखने में भी आ गई, लेकिन जो बड़े माफिया है वो जो लाखों रुपए दे के जो है वो इनका मुंह बंद किया हुआ है मुतलका इदारों का, तो इस पे जरूर जो है वो वजीर आजम को भी सोचना चाहिए, वजीर आला को भी सोचना चाहिए और मुतलका इदारों को भी, उनके सरबराहान को भी सोचना है कि हमने इसका जो रिलीफ है वो गरीब आवाम को कैसे देना है। पहले ही महंगाई की पिसी हुई वो आवाम जिसके पास रोटी, कपड़ा और मकान तक जो छीन लिया गया है,
अब ये जो है गैस जो घर घर की जरूरत है, चूल्हे बंद कर दिए गए हैं, उन घरों के भी चूल्हे बंद कर दिए हैं। जो गरीब आवाम जो है, जो अपने 2 वक्त की रोटी जो अपने चूल्हों पे पका सकती थी, खाना बना सकती थी, उनका खाना पीना रोटी और सब कुछ बंद कर दिया गया है। ये सांस जो है सिर्फ रह गई है और ये भी किसी दिन ये बंद कर देंगे। ये मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि फौरी तौर पर जो है वो ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक इनको गैस दुकानदारों को फराहम की जानी चाहिए, ताकि ये जो दुकानदार है वो कीमत पे गैस फरोख्त कर सके। अब हमारे साथ रहिए, आगे चलते हैं और दुकानदारों से भी पूछते हैं वो किस रेट पे बेच रहे हैं, क्या क्या मुश्किलात हैं, किस तरह जो है इनका मदावा होगा, किस तरह ये रेट कम होंगे। हमारे साथ रहिए जी। जी हमारे साथ एक और जो दुकानदार मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि रेट जो है वो जो एलपीजी का है वो क्या चला रहे हैं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या भाई का? मेरा नाम आदिल। आदिल भाई, एलपीजी का रेट क्या चला रहे हैं? आज का रेट है 290 रुपए पर किलो पर केजी जी। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो सरकारी रेट है ओगरा का वो तो 229 रुपए पर केजी है, 290 क्यों बिक रही है? सरकारी रेट पे हमें नहीं मिलती। जो प्लांट पे मालिक है ना, पीछे डीलर हैं बड़े, वो नहीं देते। प्लांट का रेट, आज का प्लांट का रेट 280 रुपए है। ये प्लांट का रेट 280 रुपए बता रहे हैं, और ये जो माफिया है, ये एलपीजी का जो प्लांट माफिया है, उसको जो है वो लगाम कोई भी नहीं डाल सका। सारे इदारे क्या नाकाम हो चुके हैं। हमारी जो है वो अल्लाह काम से ये रिक्वेस्ट भी है, अपील भी है और इल्तिजा भी है कि उन इदारों को मुतर्रक करें जो उस पर कार्रवाई करते हैं। जो कार्रवाई करने वाले इदारे हैं वो ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं, और अवाम गरीब जिसकी जेबों पे डाका डाल के अरबों रुपए जो बटोरे जा रहे हैं, दुकानदार भी परेशान है। क्या क्या परेशानी है आपको? परेशानी इसकी वजह से ये है, कस्टमर कम है, गैस महंगे होने की वजह से गैस मिलती ही नहीं है। अगर मिलती है वो प्लांट वाले अपने रेट पे देते हैं, 2-2, 3 दिन गैस मिलती ही नहीं है। अच्छा, हम दुकान के अंदर चलते हैं, जरा देखते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप ये जो हाल हुआ पड़ा है कि सिर्फ 5-4 सिलेंडर आप सिर्फ रख के कारोबार कर रहे हैं, कैसे कारोबार है नहीं, बस अपने जिंदगी को चला रहे हैं। किराए की दुकान है, किराया निकल नहीं रहा, इतनी महंगी गैस है, मुश्किलात है, पैसे हैं नहीं, जो पैसे हैं वो घर बैठ के खाई जा रहे हैं। हम भी परेशान हैं। बस महंगी जो गैस है ना, उस वजह से जो है वो दुकानदारों के पास काम भी नहीं है। ये आप मेरा कैमरामैन अगर नुमान दिखा सके तो सिलेंडर सिर्फ जो है ये 4-5 सिलेंडर मजबूरन जो है रख के अपना कारोबार कर रहे हैं। लेकिन कारोबार भी कैसे कर रहे हैं कि 290 रुपए पर केजी बेच रहे हैं। ओगरा का रेट 229 रुपए पर केजी है, लेकिन 200 जो है वो 90 और 300, किसी दुकानदार ने 310 मन मर्जी का रेट जो है वो लगाए हुए हैं। कहाँ से गैस खरीदते हैं आप लोग? हम तो खरीदते हैं, प्लांटों तो मुख्तलिफ प्लांट हैं, जहाँ से मिल जाए वहाँ से ले लेते हैं। अच्छा, कोई प्राइवेट प्लांट है ये, कोई गवर्नमेंट के नहीं, प्राइवेट लोगों के प्लांट है अपने, वो अपनी मर्जी से गैस देते हैं, अपने रेट पे देते हैं। अच्छा, ये क्यों है? जब प्लांट जो है प्राइवेट है तो उनका रेट भी अपना है, ये कहाँ का कानून है? वो कहते हैं ईरानी गैस है, पाकिस्तान में गैस नहीं है। जो पाकिस्तान की गैस इस्तेमाल करते हैं वो प्लांट बंद है, सुपर PSO का प्लांट बंद है। वो क्यों बंद है? पाकिस्तान में गैस नहीं है, वो कहते हैं। हम लेते हैं ईरानी गैस, वो डॉलरों में लेते हैं, इस वजह से उसका रेट ज्यादा है। अच्छा, जो गैस ईरान की ये कह रहे हैं कि जो इधर के प्लांट हैं जो लगे हुए, जो प्राइवेट प्लांट हैं, वो ईरान से गैस खरीदते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा माफिया है। ये भी बात समझने की जरूरत है कि अगर वो गैस ला के इधर फरोख्त कर रहे हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, उस पर कोई पूछताछ नहीं है, उस पर कुछ भी नहीं है। और ओगरा जो है उसका फिर क्या काम है? ओगरा फिर जो है वो अपना जो क्या काम कर रही है कि जो सरकारी रेट तो निकालती है और गैस है नहीं। वो बता रहे हैं कि ना सुपर गैस है, ना PSO की गैस बता रहे हैं, ना PSO की गैस है, जब उनके प्लांट ही बंद है। तो ये ईरानी गैस खरीद के प्लांट वाले, ये कितना बड़ा माफिया और किस तरह से इसको जो है वो खेल रहा है लोगों की जो है वो जेबों के साथ। और भी बात करते हैं। जी सर, बताएं आप और क्या क्या मामला है? मामला यही है, बस आपके सामने गाहक नहीं है, इसकी वजह महंगी की वजह से दुकानदारी नहीं है, काम नहीं है, परेशान है। प्लांट वाले जो है वो क्यों नहीं इस पे अमल दरामद अभी तक कर सके? क्या जो है हमारे मुतलका इदारे, जो डिप्टी कमिश्नर्स की टीमें,
जो वजीर आला सेल और बाकी वजीर आजम की जो टीमें टास्क फोर्स और फलां ढिमकां वो कहाँ गई हैं सारी? वो प्लांट वाले कहते हैं डीलर हम ईरान से मंगवाते हैं, हमें महंगी मिलती है, इस वजह से हम महंगी बेचते हैं। अगर हमें ये ओगरा दे पाकिस्तानी गैस सस्ती, हम सस्ती बेचेंगे। अगर उनको नहीं मिलती तो वो कहते हैं हम भी मजबूर हैं, हम बाहर से मंगवाते हैं तो हमें महंगी पड़ती है, तो फिर हम महंगी बेचेंगे, बेचने पे मजबूर हैं। ये जो कहना था एक दुकानदार का, बिल्कुल जो है वो इस पे जो है वो अल्लाह काम को सोचना चाहिए और समझना चाहिए और इस पे जो है अमल दरामद भी करना चाहिए, मुतलका इदारों को लाइन अप करना चाहिए। ये जो प्राइवेट प्लांट हैं या तो इनको बंद कर देना चाहिए ताकि जो मेन स्ट्रीम प्लांट हैं वहां से ही जो है एलपीजी गैस जो है वो फराहम की जाए, ताकि जो ओगरा के रेट हैं उसी रेट पे जो है वो एलपीजी लोगों तक पहुंचे। ये जो छोटे छोटे प्लांट मन मर्जी के रेट वसूल कर रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे साथ रहिए, आगे चलते हैं और भी दुकानदारों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, इस वक्त हम एक और दुकानदार के पास मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये किस रेट पे गैस बेच रहे हैं और किन किन मुश्किलात का इनको सामना है। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या भाई जनाब? मोहम्मद अशरफ। अच्छा भाई, ये बताएं कि किस रेट पे आप गैस बेच रहे हैं? 300 रुपए सर। अच्छा, ये जो 300 रुपए का रेट है, ये आपने देखा कि ये पूरे लाहौर में इस वक्त हर दुकानदार के पास जितने भी हम गए उनका यही कहना था कि 300 रुपए में हम बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? रेट तो ओगरा का 229 रुपए पर केजी है। बिल्कुल, आप ऐसे आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप उनसे जब भी पूछें वो कह रहे हैं जी हमें पीछे से बहुत महंगी मिल रही है। पहली बात वो देते ही नहीं है, वो ब्लैक में हमें खुद देते हैं। अच्छा, ये ब्लैक क्यों? ब्लैक पीछे माल ही नहीं है। नहीं, ब्लैक को रोकने वाला कोई इदारा हमारा नहीं है। ये आप ये हम तो नहीं रोक सकते ना, ये जो ऊपर वाली सीटों पे बैठे हैं ये तो उनका काम है ना, ये वो रोक सकते हैं, हम लोग नहीं रोक सकते। हुकूमत सही है, हुकूमत सही है। हमने तो चार्ज भी किया, हर चीज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, हुकूमत सही है, बस यही हम कहते हैं। गरीब आदमी जो है ना, जो खास तौर पे सफेद पोश आदमी है, उसका तो आप यकीन जाने अर्क निकल चुका हुआ है। उसके लिए किचन चलाना इतना मुश्किल है कि आप सोच नहीं सकते। एक आदमी अगर 1000 रुपये दिहाड़ी ले रहा है तो 1000 रुपये में घी लेगा, आटा लेगा, क्या चीज लेगा? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सफेद पोश आदमी के लिए है। अच्छा, पीछे एक दुकानदार ने बताया कि ये जो छोटे प्लांट वाले हैं ये मन मर्जी के रेट लगा रहे हैं। अच्छा, दुकानदार की इतनी जरूरत नहीं होती, वो अपनी मन मर्जी का रेट। दुकानदार की बात नहीं कर रहा, वो छोटे जो प्लांट हैं वो कहते हैं जो मुल्तान रोड पे प्लांट वाले, बड़े प्लांट वाले, इम्पोर्टर, ये अपनी मर्जी का रेट हमें बेच रहे हैं। हम मजबूर हैं, हमें 290 रुपए पीछे से मिलेगी, हम 230 रुपए कैसे आपको बेचेंगे? बिल्कुल ठीक, हम दुकानें बंद कर देंगे। हमें 290 रुपए, 80 रुपए, 85 रुपए तो हमें मिल रही है, हम आपको कैसे 240 रुपए दे? आप मुझे बता दें। अच्छा, मैंने ये ज्यादा कर रहे हैं हमारे साथ, प्लांट वाले, इम्पोर्टर, सारे मिल के। अच्छा, ये सारे मिलके, तो इसके पीछे सारे मिलने के वजीर आजम, वजीर आला, डिप्टी कमिश्नर, सारे ओगरा की टीमें सब नाकाम हो गई। सब सोए हुए हैं, सब सोए। फेसबुक पे देख लें, हर चीज पे, फेसबुक हर चीज पे चल रहा है कि ओगरा वाले ये कोई चक्कर नहीं, सोई है, सोई है, सोई है, प्लांट वाले जाती कर रहे हैं, फिर भी कोई चक्कर नहीं। अच्छा, ये लम्हा फिक्रिया है उन हुक्मरानों के लिए कि जिन्होंने एक अथॉरिटी तो बना दी जिसका नाम ओगरा है, लेकिन अगर वो अपना नोटिफिकेशन जारी करे तो उस पर अमल दरामद करवाने के लिए कोई भी इदारा मुतहर्रक नहीं है। दुकानदार बेचारे क्या करेंगे? महंगी गैस खरीद कर ये किस तरह कम कीमत पे फरोख्त करेंगे? वो बता रहे हैं कि 280 रुपए पर केजी से हमें प्लांट से गैस मिलती है, हम 290 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। इनका कोई कसूर नहीं, लेकिन जिनका कसूर है उनको कौन पकड़ेगा? उन माफिया को लगाम कौन डालेगा? कौन डालेगा इन लोगों को लगाम जो एक बहुत बड़ा माफिया बन चुके हैं? अच्छा सर, और बताएं किस तरह इसका हल हो सकता है? कोई ऐसा मशवरा, आप लोग दुकानदार हैं, आपको पता होता है कि किस तरह ये इसका रेट कम हो सकता है, किस तरह ओगरा की कीमत पे अमल दरामद हो सकता है, कैसे हो सकता है? सर, हमने दुकानें बंद करके भी देखी हैं, एहतजाज भी किया, सब कुछ किया है, लेकिन वो सरगर्म है, जो माफिया है वो सरगर्म है। वो कहते हैं लेनी है लो, नहीं तो बंद कर दो दुकानें। अच्छा, उनके प्लांट पे कोई छापा मारने वाला नहीं, उनके प्लांट को कोई बंद करने वाला नहीं? ये तो फिर ओगरा से आप जाके पूछे ना, ओगरा क्या कर रही है? ओगरा ने ये रेट निकाला और दुकानों पे 300 कैसे बिक सकती है? ये दुकानदार पे आके छापा मारते हैं, उनके पर्चा करते हैं, उनकी तो बेचारों की गलती भी कोई नहीं। अब 280-85 रुपए की हमें प्लांट से मिल रही है, हम कैसे 240 रुपए की बेचे? बस हमें ये जवाब देते हैं, कोई बेच सकता है? हम बिल्कुल, इनका कहना जो है वो बिल्कुल सच है कि जब गैस पीछे से महंगी मिलेगी हम किस तरह उसको कम कीमत पे फरोख्त कर सकते हैं। और अगर ये लोग, अगर ये समझते हैं आप लोग कि ये माफिया हैं, तो ये तो छोटी छोटी दुकानों में बैठे हैं, यहाँ पे तो एक पुलिस का डाला आ जाए तो इनकी जो है वो दुकान को बंद करवा दिया जाता है, इनको ताले लगवा दिए जाते हैं।
तो ये जो छोटे छोटे प्लांट हैं उनको बंद करवाने वाला वो कोई भी नहीं है। ये गरीब आवाम की जेबों पे अरबों रुपए का डाका जो 1 महीने से डाला जा रहा है। पिछले 28 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी हुआ और आज 27 जो है वो अप्रैल जो है वो होने को है। 1 महीना गुजर जाने के बावजूद भी ओगरा अपनी कीमतों पे अमल दरामद नहीं करवा सका, तो फिर कौन करवाएगा? ये मेरा सवाल है जो मैं कर रहा हूँ। भाई से और भी पूछते हैं। सर बताएं कि किस तरह जो है ये गरीब को रिलीफ जो है, पहले ही 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, किस तरह रिलीफ मिलेगा? सर ये अगर हमारी गवर्नमेंट नीयत से काम करे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर काम हो सकता है। ऐसा कोई काम नहीं है कि ना हो, लेकिन आप जब बेफिक्र होकर खुद आराम करेंगे, कहेंगे ठीक है जो मर्जी आपकी मन मर्जी आप करो, गरीब आदमी जो है जो भी है उसकी जेब में आप निकाल लें, तो ये इससे बड़ा डाका और क्या गरीब आदमी के ऊपर। अच्छा सर ये बताएं कि चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोकर उसने एहतजाज भी किए, उसने आप लोगों को कहा कि दुकानें बंद कर दें, आप लोगों ने एहतजाज किए, आप लोगों ने दुकानें बंद की, 19 से 20 फर्क नहीं पड़ा, क्या हुआ? कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। जो जब भी बात होती है वो जितने जितने बड़ी सीटों पे बैठे ना, सबके तो अपने प्लांट है। अच्छा ये देखिए ये बड़ी अहम बात है कि ये जो प्लांट माफिया है, ये जो एलपीजी बेचने वाले ये खुद ही सीटों पर बैठे हैं, तो उस पे जो है वो कौन कार्रवाई करेगा? आप चोर से कहेंगे डाकू को पकड़ लें, ये कभी नहीं हो सकता सर। वो कहेगा यार मैं तो खुद चोर हूँ, मैं डाकू कैसे पकड़ लूं? बहुत जबरदस्त बात की आपने कि ये जो बड़ी बड़ी सीटों पे बैठने वाले उन्होंने खुद प्लांट लगाए हुए हैं और वो खुद अरबों रुपए कमा रहे हैं। वो किस तरह जो है वो उस पे जो है वो प्लांटों पे छापे कौन मारेगा? यही हमारा सवाल था जिसका जवाब जो है वो हमें भाई ने दिया। जी सर बताएं। और सर आप क्या पूछना चाहते हैं? भाई ये जो ऊपर बैठे हैं ना, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। बस मैं ये दुआ करता हूँ कि ये गरीब आदमी की वजह से बैठे हैं और गरीब आदमी के लिए सोचें। उनके जो मुंह का निवाला ना वो मत छीने। जी किसी गरीब आदमी के जो है वो मुंह से निवाला नहीं छीनना चाहिए, ये कहना था इन दुकानदार भाई का। और ये बिल्कुल बात भी ठीक कर रहे हैं कि जब जाने हम तो इतना मुश्किल है कि हमारा रेंट जो है ना वो बहुत मुश्किल से महीने का। हर दुकानदार ने यही कहा कि उनका अब जो है वो किराया देना भी मुश्किल हो गया है, किराया भी नहीं अपनी दुकान का अदा कर सकते इसी रेट के महंगे होने की वजह से। अगर यही रेट कम होगा तो अच्छा मुझे ये बताएं कि जो कंज्यूमर आता है, जो गैस लेने वाला आता है, वो भी लड़ाई करता है इस बात? जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसी होती है, लड़ाई होती है और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। पहले हमारा बिल 2-3 हज़ार रुपया था, अब 10-12 हज़ार रुपया बिल आता है। उसकी क्या वजह है? बिजली के रेट ही बहुत ऊपर, रेट बढ़ गए, हर चीज के रेट बढ़ गए और ये एलपीजी का रेट भी उसी तरह ही बढ़ गया, क्योंकि इसको पूछने वाला कोई नहीं है। इसलिए हमारे साथ रहें, आगे भी चलते हैं और दुकानदारों से भी उनकी परेशानियों का पूछते हैं कि वो किन मुश्किलात का शिकार हैं। कई दुकानदार बेचारे किराया नहीं दे सके, ईद भी जो है वो रूखी सूखी सी गुजारी है, कपड़े लेने के पैसे भी नहीं थे। बाकी भी दुकानदारों से पूछते हैं कि उनके क्या हालात हैं। हमारे साथ रहिए। जी इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, इनसे जानते हैं ये गैस डलवाने आए हैं या दुकानदार हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? मोहम्मद असलम। गैस बेचते हैं या दुकानदार हैं या के? यार मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये गाड़ी में डलवा रहा हूँ। क्या रेट पे गैस डलवा रहे हैं? 280 रुपए। अच्छा रेट तो ओगरा ने आपको पता है 1 महीना हो गया 229 रुपए कर दिया था, 229 रुपए रेट चल रहा था। ये क्या हुआ है कि रेट इसका कम ही नहीं हुआ? सर रेट कम उन्होंने किया तो 15 दिन हमारे गैस नहीं मिली है, दुकानें बंद हो गई थी, गाड़ी कहाँ से चलाएंगे? गाड़ी चलेगी तो रोजी कमाएंगे ना। बिल्कुल ये जो गैस ही नहीं दे रही तो हम पे कैसे चलाएंगे? उसका रेट पे है ही नहीं, प्लांट पे जिस पे रेट मिल रहा है वो ब्लैक में दे रहे हैं। अच्छा ये भी एक बात है, ये ड्राइवर बेचारे भी परेशान हैं कि जब गैस इन्होंने महंगी की, मिल नहीं रही थी, बंद कर दी कंपनियों ने, ओगरा के रेट पे फरोख्त नहीं हो रही थी, मजबूरन जो है जब प्लांट वालों ने अपनी मनमर्जी के रेट लेना शुरू किए, ब्लैक में गैस इनको मिली, तब जाके ये जो रेट है उसी रेट पे मजबूरन इनको लेनी पड़ी। बताएं सर कितनी देर बंद रही है? सर 15 दिन प्लांट ने किसी ने गैस नहीं दी ओगरा के रेट पे, हमने गाड़ियां नहीं चलाई। गैस मिलेगी तो गाड़ी चलेगी ना, गैस ही नहीं रहा, दुकाना बंद हो गई थी। ਹੁਣ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਨੇ ਆ। 280 रुपए इस टाइम फिलहाल इशू दे रहे हैं। अच्छा ये बताएं आप वैन चलाते हैं, किराए भी बढ़ाए हैं उसी हिसाब से? किराया दे नहीं रही कोई, किराया नहीं बढ़ाया, किराया पुराना ही है, किराया पुराना ही है, किराया पुराना ही है, नया कोई किराया नहीं दे रहा। जब रेट बढ़ गया, हर चीज महंगी हो गई, स्पेयर पार्ट महंगा हो गया, किराए क्यों नहीं बढ़े? किराया नहीं बढ़ते ना, कोई किराया अगर थोड़ा सा भी अगर किराया बढ़ाए वो चलान कर देते हैं।
पुलिस वाले चलान करते हैं, क्यों किराया ज्यादा ले रहे हैं? मोटरवे वाले चलान करते हैं, मोटरवे वाले चलान करते हैं, ये आपने किराया क्यों लिया? आपने किराया क्यों लिया? बात जब आपको पेट्रोल मसनूआत की कीमतें महंगी होगी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें महंगी, तो आपके किराए फिर क्यों नहीं बढ़ते भाई? हमारे किराए जब बढ़ते हैं, ये मोटर वाले चलान करते हैं 2000 का 3000 का। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देगी तो साढ़े किराए ਵਧਣਗੇ ना। सवारी ना थोड़ी बहसबाजी कर लो, उतर के रक्शे बह जाती है। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, रक्षा ਲੈ के भी लेके चला जाता, ਅਸੀਂ ਕੀ करिए? साड़ी तो जी बिल्कुल, ये लम्हा फिक्रिया है उन इदारों के लिए जो गैर कानूनी चिंची रिक्शों की भरमार है, उस पे जो है वो पासिंग है ना, उसका कोई रूट है ना उसका काम है। वो हुकूमत जो पैसे ले जा रही है वो काम करते। हुकूमत तो पैसे ले ही नहीं रही उनसे, ना रूट परमिट, ना टोकन, ना पासिंग। 6 माह बाद हम पासिंग करवाते हैं, साल बाद टोकन लगवाते हैं, वेरिफिकेशन करा लो, सारे पैसे साढ़े ते ना गवर्नमेंट ते लग जाते हैं। ते रक्षा वाला या किसी चीज किसी और दी टोकन पासिंग है, बगैर रूट तो चलते पे ने। अच्छा, रिक्शा जो है चिंची रिक्शा, ये तो बहुत बड़ी तादाद में हमें नजर आ रहा है। इसके ना टोकन, ना पासिंग, ना फिटनेस सर्टिफिकेट, ना कुछ फिर भी ये आप लोगों के रूट के साथ साथ चलते हैं। आप लोग एहतजाज नहीं करते जाके ट्रांसपोर्ट हाउस के सामने कि जी हमारे पास रूट परमिट भी है, हमारे पास जो फिटनेस सर्टिफिकेट भी है, हम हुकूमत को जो टैक्स भी पे कर रहे हैं, ये बगैर किसी टैक्स के दो आगे मोटरसाइकिल लगा के पीछे डब्बा लगा के तो भगाए फिरते हैं और सवारियां लेके जा रहे हैं। सर रक्षे वाले 3-4 इधर चौक बंद कर देना तो उनकी सुनी जाएगी, हम वैन वाले 10 भी खड़े हो जाए तो हमारी कोई सुनता ही नहीं। क्योंकि आप हक पे है ना, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट है, आपके पास जो है रूट परमिट है, इसलिए आपकी कोई नहीं सुनता। अगर आप भी गैर कानूनी चलाने शुरू कर दें, आप भी 3 रोके, आपके भी सारा कुछ अमल दरामद होगा। हाँ जी सर, वो 3 भी 4 खड़े हो जाए ना उनकी सब सुन लेते हैं, हम 10 भी खड़े हो जाए हमारी कोई नहीं सुनता। बिल्कुल जो है ये एलपीजी माफिया, जिस तरह एलपीजी माफिया है, इस तरह और भी बड़े बड़े माफिया जो है वो बन चुके हैं, जिनको लगाम डालना बहुत जरूरी है, जिनको संभालना बहुत जरूरी है। ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 महीना गुजर जाने के बावजूद जब इसके एलपीजी के रेट कम नहीं करवा सकी हुकूमत, तो ऐसी हुकूमत का क्या फायदा? हुकूमत को भी सोचना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मेरी अपील है, इन गरीब जो लोग हैं, जो अपने 2 वक्त की रोटी जो है वो इनके लिए कमाना मुश्किल हो गया, इनकी मुश्किलात का मदावा करें। और ओगरा जो आपका ही अपना इदारा है, उसके बनाए हुए कवानीन है, उसका बनाया हुआ नोटिफिकेशन है, उसका जारी किया हुआ नोटिफिकेशन है, जिस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। दुकानदार बेचारा क्या करेगा जब उसको महंगे दामों में ब्लैक में जो एलपीजी गैस मिलेगी, तो वो भी उसी रेट पर बेचने पर मजबूर होगा। जब उसको अपने रेट पे कम रेट में मिलेगी तो वो कम रेट पे बेचेगा। ये बहुत ज्यादा जो है वो लम्हा फिक्रिया की बात है, सोचने की बात है। मुतलका इदारों को डिप्टी कमिश्नर्स लाहौर और डिप्टी कमिश्नर्स जितने भी इजला में काम कर रहे हैं, वो अपनी टीमें मुतहर्रक करें। उन्होंने वादा भी किया था, उन्होंने अपनी टीमें बनाई भी, लेकिन वो सिर्फ कागजी कार्रवाई तक। हमारे साथ रहें, आगे दुकानदारों से भी उनकी मुश्किलात पूछते हैं, लोगों से भी पूछते हैं, उन गरीब रिक्शा ड्राइवरों से भी पूछते हैं जिनके पास 2 वक्त का खाना भी जो है उनका जो है वो मुश्किल हो चुका है। जी हमारे साथ रहिए। जी मेरे साथ एक और जो दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या मुश्किलात हैं इनको। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हमें ये मुश्किलात है, अगर सुपर वाले एक दिन हमें गैस देते हैं, जो मामूल की गैस है ना, जिसने 100 सिलेंडर उठाना है तो उसको 100 सिलेंडर डेली नहीं मिल रहा, उसको चौथे दिन जाके 100 सिलेंडर देते हैं। और बाकी जो कंपनियां ये ब्लैकमेलिंग कर रही हैं वो उनका फ़ायदा उठा रही हैं, क्योंकि उनकी गैस पूरी नहीं होती, उन्हें मजबूरन महंगी लेनी पड़ती है दूसरी कंपनियों से। अभी 31-32 रुपये डोमेस्टिक का रेट चल रहा है, सुपर का रेट निकला हुआ है 2650 रुपये, लेकिन वो मेयार पूरी नहीं कर रहा, जो उनकी ज़रूरत है वो पूरी नहीं कर रहा। उनकी ज़रूरत अगर 200 कमर्शियल की है डेली की, तो वो उन्हें तीसरे चौथे दिन 50 सिलेंडर दे देते हैं, तो इसलिए मार्केट में उनकी दुकानें बंद हो जाती हैं। तो मजबूरन बाहर से ब्लैक में उनको 31-32 रुपये में लेनी पड़ती है। अच्छा, लेकिन हमने ये देखा कि 1 महीना होने को है, किसी दिन भी दुकानदार ने कम रेट पे नहीं बेचा। अगर आप कह रहे हैं कि वो सुपर जो गैस है वो हमें 100 सिलेंडर अगर मिलता है वो कम रेट पे, लेकिन दुकानदार फिर भी उसको कम रेट पे नहीं बेचता। असल में ना, जिस दुकानदार की जरूरत 10 सिलेंडर है ना, तो उसको सुपर की अगर गैस मिलती है तो उसके 3 सिलेंडर नहीं आते। 3 सिलेंडर उसके अगर 6 सिलेंडर दिन के सेल हो रहे हैं तो वो 4 दिन के लिए 3 सिलेंडरों पे ही काम करेगा, तो बाकी वो बाहर से ब्लैक लेते हैं, ये मसला है। अच्छा, आज का रेट आप क्या चला रहे हैं? हम लोग चला रहे हैं 300 रुपये, बाकी जो कंपनियां चला रही हैं, जो साइड की कंपनी है ब्लैक में 3100 साढ़े 3100 रुपये,
कुछ 3200 भी चला रही हैं। तो सुपर का रेट जो है वो 2650 रुपये है, तो वो हमारी कैपेसिटी पूरी नहीं कर रहे। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको कोई भी, जिस तरह बड़ी इंडस्ट्री को पूछने वाला कोई नहीं, छोटे प्लांटों को आपको भी नहीं आके कहते कि जी गैस महंगी क्यों बेच रहे हमें तो ये मेरी दुकान पे तो तकरीबन 2-3 पर्चे हो गए, क्या करें, अभी दुकान के खर्चे पूरे नहीं होते। अगर मैं लेता हूँ 3200 में तो मैं कोई 1200-1500 रुपए सिलेंडर का नुकसान। अच्छा, आप लोगों पे कार्रवाई धड़ाधड़ हो रही है, आपने कहा तीन पर्चे मेरे पे FIR कट चुकी है। हाँ, ये मसला हमारे पे पर्चे आते हैं, कभी रेड लिस्ट वाले आए थे तो हमें तो हफ्ते में तकरीबन 1-2 दफा जाना पड़ता है। अच्छा, कभी ये जो जिन प्लांटों से आप गैस लेते हैं कभी उन पे भी FIR हुई है? नहीं, उन पे FIR नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसकी ये देखें, जब तक ये क्रॉस फिलिंग का रेट पूरा नहीं ना होगा सुपर के साथ तो ये मार्केट इस तरह ही चलेगी। क्रॉस वाले सुपर वाले गैस खुल के नहीं दे रहे, क्रॉस वाले उसका फायदा उठा रहे हैं। सुपर वाले एक दिन लोड दे देते हैं, 3 दिन नहीं देते। अच्छा, आप मुझे ये बताएं ये हल किस तरह होगा? हल ये आप कोई हल है आपके पास कि ये हो जाए तो ये रेट कम हो जाएगा? क्रॉस फिलिंग जो है ना, क्रॉस फिलिंग जो प्लांटों पे है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अच्छा, प्लांटों पे छोटे प्लांट जितने हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा, ऑटोमेटिकली रेट नीचे आएगा। हाँ, वो उनको कहे कि एक रेट करना है, सुपर के साथ आपने रेट अटैच करना है, या थोड़ा सा फर्क हो, कोई 50 रुपए डोमेस्टिक फर्क हो, 200 रुपए का कमर्शियल का फर्क हो तो फिर मानने में आए। तो वो तो सीधा ही सीधा 1200-1500 रुपए का फर्क है, तो वो कहाँ से दुकानदार पूरी करी? दुकानदार ने किराया 50,000 रुपए किराया देना है, 50,000 रुपए किराया देना है दुकानदार ने, कुछ उसके मुलाजमों का 30-40 हजार रुपए खर्चा, तो वो कहाँ से पूरा करेगा? जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि जो प्लांट हैं, छोटे प्लांट हैं, उनका जो रेट है, उनका जो माफिया है, उसको जो है वो फौरी तौर पर देखने की जरूरत है ताकि जो रेट है वो कम आ सके। हमारे साथ एक जो है रिक्शा ड्राइवर भी मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या मुश्किलात है। सर अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या भाईजान आपका? इफ्तिखार साहब, ये बताइएगा क्या रेट पे गैस मिली है आपको आज? 300 रुपए किलो। अच्छा, 300 रुपए किलो। आपको ये पता है कि ओगरा का रेट 229 रुपए पर केजी है, जो कि नोटिफिकेशन भी सरकारी रेट। हाँ जी। जब आपको पता है तो महंगे दामों गैस क्यों ले रहे हैं आप? तो हमारी तो मजबूरी है, क्या करें, हमारी मजबूरी है भाई, हमने बच्चों का पेट पालना है। जी बिल्कुल, बच्चों का पेट पालना है, ये मजबूरी है, क्योंकि ये अगर इनको 500 रुपए में भी आप अगर गैस देंगे तो ये मजबूर है। इन्होंने अपने बच्चों को खाना खिलाना है, उनको भूखा नहीं मारना, तो ये मजबूरी है इनकी महंगे दामों में गैस खरीदना। किस तरह गुजारा होता है? बस अल्लाह तवक्कल ही हो रहा है, अल्लाह के भरोसे पे हो रहा है। ये बंदा तो बंदे को मारने में तुला हुआ है। हुकूमत कोई भी है ना, वो हमारे हिसाब किताब में नहीं है। हमें तो वो हुकूमत चाहिए जो हमारे हिसाब किताब में हो, हमारे बंदे के हिसाब किताब में हो। अब हमें 300 रुपये किलो गैस मिलेगी तो हम सवारी को कहेंगे ना कि भाई वहाँ का 100 रुपया या 150 रुपये, उसने कहना भाई नहीं, हमने बढ़ाई है गैस, आप 50 रुपये लें। उन्होंने कहना है कि भाई आप 50 लें, हमने तो नहीं बढ़ाई, जिन्होंने बढ़ाई उनसे लो जाके। इनसे हम कहेंगे दुकानदार से भाई वहाँ पे इतना रेट लगा हुआ है, तो कहेंगे भाई आप सिलेंडर उठाए वहाँ से लेने जाके। हमारी मजबूरी, हमने कहा भाई डाल दो। बिल्कुल, जो है ये इनकी मजबूरी है कि गैस लेना। ये सिलेंडर मेरा कैमरामैन दिखाए कि ये सिलेंडरों में गैस जब लेके बेचारे तो जाते हैं, इसी गैस से जो है इनका चूल्हा भी जलता है और घर के जो बच्चे हैं उनका पेट भी जो है वो पलता है। किस तरह ये है ये जो माफिया है, ये इस तरह पंजे गाड़ चुका है कि उनको कोई भी इदारा पूछने वाला नहीं है, मन मर्जी के रेट है। दुकानदारों का भी यही कहना है कि छोटे छोटे जो प्लांट हैं या तो उनको बंद कर दिया जाए या उनको पाबंद किया जाए कि जो ओगरा के रेट हैं उस पर वो अमल दरामद कराएं। हमारे साथ रहिए, एक और दुकानदार से बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या मुश्किलात हैं उनको। जी इस वक्त हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या मुश्किलात हैं इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर नाम क्या आपका? असमत खान। सर खान साहब, ये बताइएगा कि रेट क्या LPG का आज चला रहे हैं आप? सर इस वक्त तो हम 300 रुपये चला रहे हैं। अच्छा, रेट तो ओगरा का 229 रुपए पर केजी है, इस बात को 1 महीना हो चुका, क्यों नहीं रेट कम हो रहे? सर इस रेट पे हमें पीछे से प्लांटों से गैस ही नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? वो देते ही नहीं है। वो अगर उन्होंने देना है तो एक तो उन्होंने बिल नहीं शो करना, लाउंज जो बिल होते हैं ना गेट पास, वो शो नहीं करते। अगर गैस चाहिए तो उनकी अपनी मर्जी के मुताबिक चाहिए, और अगर जो रेट अगर उन्हें कहा जाए कि ओगरा का ये रेट है, 2700 रुपया रेट है या 2650 रुपये रेट है, तो वो आगे से वो गालियाँ दे के तो प्लांट बंद करके बाई निकाल देते हैं हमें। गेट पास और रेट क्यों नहीं दिखाते आप लोगों को? गवर्नमेंट का रेट 2700 रुपये है,
तो वो इसीलिए नहीं दिखा रहे। वो ब्लैक मार्केट इस वक्त जितना भी हो रहा है ये सारी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। अच्छा, इतने मुतलका इदारे हैं, डिप्टी कमिश्नर्स की टीमें हैं, ओगरा की टीमें, और जो है वजीर आला नोटिस ले लिया, पूछ लिया, इनके इदारों को जो है ना हदायत जारी कर दी कि जी फौरी तौर पे इस मामला को देखें, रेट क्यों नहीं कम हो रहे, फिर भी रेट कम नहीं हुए। सर पता क्या है, यहाँ पे जो है ना जो बड़े मगरमच्छ हैं ना उनको नहीं पकड़ा जाता। ये जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं इन पे रोज बरोज कार्रवाई होती है। अब हमारी दुकानों पे रोज बरोज या तो पुलिस वाले आते हैं या सिविल डिफेंस वाले आ रहे हैं, किस वजह से कि हमने ये रेट लगाया हुआ है। अगर हमें पीछे से सस्ती मिलती है हम पागल हैं कि भाई लिख के लगाया हुआ है कि इतने की हम बेच रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने ये भी देखे ना कि अगर ये कोई चोरी कर रहे हो, जिस तरह वो गेट पास जो है वो इनको नहीं दिखाते, गेट रेट नहीं दिखाते, इन्होंने तो बिल्कुल सब दुकानदारों ने, किसी भी दुकानदार ने, मैं आपने मेरे प्रोग्राम में देखा कि किसी ने भी छुपाया नहीं हुआ, इन्होंने रेट अपने लगाए हुए हैं। डंके की चोट पे अपनी दुकानों के बाहर जो है वो 300 रुपए का फिगर लगाया कि 300 रुपए पर केजी इस रेट पे हम गैस जो है वो फरोख्त कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो छोटे प्लांट हैं उनकी जो है वो एक माफिया की सूरत जो अख्तियार कर चुका है, वो इनको कम रेट पे जो है वो गैस नहीं दे रहा, इसीलिए ये जो है रेट जो इनका ज्यादा है। और सर बताएं किस तरह हल होगा, किस तरह कम होगा रेट, किस तरह आवाम को रिलीफ मिलेगा? सर रिलीफ तो इसी तरह से मिल सकता है कि अगर जो बड़ी कंपनियां हैं जिस तरह के सुपर हो गई या पोल हो गई, ये अब इन दिनों में वो हमें गैस नहीं दे रहे, हम उनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। क्यों नहीं दे रहे? ब्लैक मार्केटिंग की वजह से नहीं दे रहे हैं। वो यही गैस जो है ना वो लोकल प्लांट को जो है ना उनके पास तो कोटे होते हैं 3-3, 4-4 महीने के, वो जब हमें गैस नहीं देते तो वो छोटे प्लांटों को जो है ना ब्लैक करके देते हैं, फिर हमें प्लांट की तरफ, छोटे प्लांटों की तरफ जाना पड़ता है, फिर वो हमसे अपनी मन मर्जी के पैसे लेते हैं। बहुत अहम नुक्ता जो उठाया इन्होंने, बहुत अहम सवाल जो मुतलका इदारों के मुंह पे जो है वो जन्नाटेदार जो है वो जो बड़े दुकानदार हैं, जो बड़ा माफिया है, वो इन छोटे प्लांटों को जो गैस है वो ब्लैक में फरोख्त करके माल बनाने में मसरूफ है। इस माफिया को कौन लगाम डालेगा, इस माफिया को कौन रोकेगा, और ये जो है कि इसको जो है वो कौन जो है वो समझाएगा और बताएगा? हम अपने जो है ये सारे सवालात आप पर छोड़े जाते हैं। आप पे है ये कि आप इसका फैसला करेंगे कि इसमें कसूरवार कौन है। इसमें कसूरवार दुकानदार है, खरीदने वाला है, बेचने वाला है, या छोटे प्लांट वाले हैं, या बड़े दुकानदार हैं, या ज़िली इंतजामिया है, या वो इदारे हैं जो इसके रेट का तयन करते हैं। ये मेरा सवाल है, इस पर जो है हमें जवाब जो है वो चाहिए। अवाम भी इसका जवाब मांग रही है। एक नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। मेरे साथ रहिएगा। मोहम्मद आसिम राजा, कैमरामैन नुमान के साथ। अल्लाह हाफिज।